मेरी बात मानो गिरजा, भोले बाबा को छोड़ के तुम किसी दूसरे देवता के नाम की माला जप लो। गिरजा कहती है माफ करना, देखो तुमने पूछा इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। हमने तुमसे ये सलाह तो नहीं मांगी थी कि हम किस देवता के नाम की माला जपें। आप यहाँ से जाते हो नहीं जाते हो तो सप्तऋषि बोले हमें मतलब भी क्या है, तो जा रहा, चले गए। इधर गिरजा दोबारा फिर से तपस्या में लीन हो गई और तब तक क्या हुआ, एक तारक नाम का राक्षस पैदा हो गया। दिन प्रतिदिन देवताओं को सताने लगा। देवता बड़े दुखी हो गए, क्या करें। ब्रह्मा जी के सामने रोने लगे, अब तारक को मारने का कोई हमें उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं क्या उपाय बताएं, तारक को मारने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। बोले क्या मतलब, क्या तारक अमर है? बोले अमर भी नहीं है, फिर कौन मारेगा? जवाब दिया ऐसे भगवान शंकर का लड़का ही मार सकता है। अभी तो भोले बाबा समाधि में लीन है, पहले उनकी समाधि खुलवाओ, उसके बाद में शादी करवाओ, तब लड़का होगा, तब तारक का वध होगा। तो देवता बोले प्रभु कोई और उपाय ना है? क्यों? बोले अभी तो भोले बाबा समाधि में लीन है, उनकी समाधि खुलवाएं ताकि बाद में शादी करवाएं, ताकि बाद कहूं लड़का हो, तब तक तो एक देवता जीवित ना बचे। बोले और कोई उपाय है ही नहीं। अब समाधि खुलवाए कौन? कोई अगर गया, उन्हें क्रोध आ गया तो वो जल के राख हो जाएगा। कोई तैयार नहीं हुआ तो कामदेव कहने लगे अगर कोई नहीं जा रहा है तो मैं जा रहा हूं। अपनी पत्नी रति को अपने साथ में लिया। कामदेव जब वहां से चले, कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं और काम ने सारी माया दिखाई। बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, पुष्प खिला दिए, झरने वो भी झरने लगे। कामदेव अपनी लीला दिखा रहे हैं, भोले बाबा पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा। हुआ क्या? कैलाश पर्वत के ऊपर बाबा पर्वत के ऊपर बाबा पर्वत के ऊपर कामदेव ने जब अपनी माया दिखाई, हरे हरे पेड़ पे बेली नहीं लपटाई, काली काली कोयलिया सुंदर गाना गाए, लाल लाल फूल जाते भोला बल्ला। कामदेव ने जब अपनी माया दिखाई है, भोले बाबा के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। सोचा अब क्या करें, अब भोले बाबा की समाधि कैसे खुलवाए। तो पत्नी रति को अपने नजदीक बुला लिया और रति से एक बात कही, तुम ऐसा करो, तुम धनुष बन जाओ। रति को जब धनुष बनाया है, वो धनुष अपने हाथ में लिया, उस पर जब बाण रखा और भोले बाबा की तरफ निशाना साधा, और जैसे ही वो बाण चलाया, हुआ क्या? मारा निशान त्रिपुरारी के, बाण के
भोले बाबा के जब वो बाण लगा, लेकिन फुलाती सरा नैन भी उन नैनों के साथ हो रे राम, जिसकी ज्वाला मात से भस्म हुआ रत रात हो राम। इनका तीसरा नेत्र भी खुल गया, जिसमें से ज्वाला निकली कामदेव के ऊपर। जब वो ज्वाला पड़ी तो कामदेव जल की राख हो गया। पत्नी रति ने देखा तो एकदम से रोने लगी, जवाब दिया, प्रभु ये आपने क्या किया? आपने तो मेरे पति को जला दिया, अब हम क्या करें, कहां जाएं? बोले बाबा समझाते, देखो रति रो नहीं, अभी तुम्हारे पति तुम्हें दिखाई नहीं देंगे और तुम्हारे पति से तुम्हारी द्वापर में भेंट होगी, इतने दिन का तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। रति को समझा करके हट नहीं पाए, तब तक चारों तरफ से देवताओं ने घेर लिया। तो भोले बाबा बोले, आप सब लोग हमारे पास काहे को आ रहे भाई? कोई नहीं बोला। ब्रह्मा जी ने धीरे से बात चलाई, बोले प्रभु कहिए। जब से सती जी खत्म हुई तब से आपने शादी का तो बिल्कुल नाम ही नहीं लिया। भोले बाबा कहते हैं, देखो हमने नाम नहीं लिया तो मेरा कहना यह है कि आप भी नाम मत लो। क्यों? क्योंकि हमें शादी करनी नहीं है। लेकिन क्यों नहीं करनी है? बोले जब हम शादी कर लेते हैं फिर हम भजन भी नहीं कर पाते, हमें नहीं करनी। जब सब देवताओं ने ज्यादा कहा तो भोले बाबा कहते, तुम सब लोग तो कह रहे हो, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, भला हमारे साथ शादी करेगा कौन? सप्तर्षि सामने पहुंचे, बोले प्रभु तुम्हारे नाम की माला जप रही है हिमांचल की लड़की गिरिजा, और वो शादी करना चाहती है। भोले बाबा बोले तुम्हें कैसे मालूम? बोले मैं पूछ के आया, आपका ही नाम बताया। जवाब दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी और का नाम बताया हो, तुम मेरा समझे हो? दोबारा फिर जाओ पूछ के आओ, शादी करेगी या नहीं करेगी? सप्तर्षि फिर गिरिजा के पास पहुंचे और एक बात कही, बेटी गिरिजा, अरे मैं तो पहले ही कह रहा था लेकिन तुमने तो कोई बात ही नहीं मानी। तो गिरिजे हम पहले कहते थे और क्यों ना हक माथ नचाती हो। और ले कामदेव तो भस्म भो, तुम किन पे ब्याह रचाती हो। सप्तर्षि कहते हैं, बेटी गिरिजा मैं तो पहले ही कह रहा था, अब तो कामदेव भी खत्म हो गया, शादी किसके साथ में करोगी? गिरिजा बोली, उस दिन तो बड़ी मुश्किल से भागे और दोबारा फिर चले आए। अरे अभी तो कामदेव खत्म हुआ, चाहे सारा संसार क्यों न नष्ट हो जाए, लेकिन हम शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ।
सप्तऋषि बोले बेटी गिरिजा सच बताएं, बोले बाबा ही ने हमें भेजा है। क्या? हाँ। और तुम ऐसा करो, तुम अपने घर पर जाओ, हम बारात लेके आ रहे। गिरिजा को घर भेज दिया। और जब गिरिजा को घर पर भेज दिया, जैसे नारद ने हिमांचल को खबर दी है गिरिजा की शादी की तैयारियां कर लो। उधर गिरिजा के शादी की तैयारियां होने लगी। इधर कैलाश पर्वत पर देवियां पहुंच गई, जहां भोले बाबा बैठे। जवाब दिया प्रभु कहिए दूल्हा नहीं बनोगे? भोले बाबा बोले दूल्हा तो बन जाए, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि हम बारात में किन्हें लेके जाए। कैलाश पर्वत पे खड़े हो गए और सब भूतों को सुनाए कि एक बात नहीं भैया, तुम सब लोग मेरी बारात को चलोगे। और जैसे ही भूतन ने सुनी सब मारे खुशी की नाच उठे। बड़े दिन में नंबर लग पाओ बराए तक। हाँ, बराती लोग तो सब तैयार। बराती रहे कैसे? एक ही तरफ अगर देखो तो पूरे शरीर पे आंखें ही आंखें रहे, उनके कान रहे न। दूसरे की तरफ देखो तो पूरे शरीर पे कान ही कान रहे, उनकी आंख ही न रहे। धड़ है तो सर नहीं है, सर है तो धड़ नहीं है। वो सर रुकत वो बारात में जाने के लिए तैयार। बराती लोग तो सब तैयार। देवियां बोली प्रभु बारात तो तैयार है, लेकिन बिना दूल्हा की बारात कैसी है? तुम तो वैसे ही बैठे हो, दूल्हा नहीं बनोगे? बोले बाबा बोले तुम दूल्हा ना बना पाए हो, हमें जब बताओ कौन सी चीज की जरूरत है, दूल्हा तुम खुद ही बन गए। बोलो। देवियां बोली प्रभु दूल्हा जब बारात में जाता है तो सबसे पहले तो हल्दी लगाई जाती। हल्दी कहाँ रखी? कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा ने हल्दी के बदले में पूरे शरीर से भस्म लपेट ली। और बोले प्रभु दूल्हा जब बारात में जाता है हाथ में कंगन हो तो कंगन कहां से लाओगे? देखते रहे फिर कहा देखी सामने से एक पतली सी नागिन जा रही, पकड़ी हाथ में लपटेरी, ऊपर से कालो व बिच्छू और रख लो, वो कंगन बने हो। और बोले प्रभु दूल्हा जब बारात में जाता है तो सर पे मोहर हो, मोहर कहां से लाओगे? कहा देखी भोले बाबा ने सामने से एक बड़े फन वालो नांग जा रो, सर पे लपटेरो फन सीधो करवाए दो, मोहर बने हो। हाँ, श्रृंगार हो रहा। एक भूत भागा मृगछाला ले आया पहना दी। दूसरा भागा छोटे छोटे सर्प पकड़ के ले आया, कमर में चारों तरफ लटका दी। एक भागा कांतर पकड़ के ले आया, कानों में लटका दी, कुंडल बन गए। क्या दशा बनी? नागिनिया सुगर कंगनिया छलों की छटा निराली है, और भूत पिशाच बराती भोला टूटे बैल की सवारी है। भोले बाबा नंदी पे सवार है, आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं। भूत बड़े खुश है, बड़े खुश है। हाँ, क्या दशा थी?
बाबा की बारात जो है वहां से आगे बढ़ गई। धीरे 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 बारात जब आगे को बढ़ती हुई जा रही है और भोले बाबा नंदी पे सवार हैं। भूत जो है पीछे से बड़ो उदम करे, हो कत भय जाए रहे, बड़ो उदम करे। नारद को अच्छा नहीं लगा। नारद कहते हैं प्रभु कहिए, ये तो बड़ा उदम करें, आपने क्यों नहीं समझाते हो? और भोले बाबा ने पीछे मुड़ के देखो, भूत सब साना, और जैसे ही आगे घुमाओ करो पीछे से फिर हो करे उठे, फिर पीछे घुमाओ करके देखो भूत फिर साना। फिर एक बात सोची, अब जे ऐसे मानेंगे ना, पहले तो नंदी पे आगे घुमाओ करके बैठे रहे, फिर वे पीछे घुमाओ करके बैठे, अब और अच्छे लगे उठे। बारात जो रहे इनकी हिमाचल के नगर के बाहर पहुंची, और सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों ने सुन लिया बारात आई है, तो बारात देखने के लिए घर से बड़ी तेजी से भागे, और बारात के ज्यादा नजदीक ना पहुंचे। दूर से जैसी भूत देखे तो जितनी तेजी से घर से भाग के आए थे उतनी तेजी से फिर भागे घर की तरफ। अपने अपने मैया के पास पहुंचे, बोले मैया हाँ, बोले ऐसी बारात तो हमने कहूं देखी ना, क्या हाँ हम तुम्हें क्या बताएं। जवाब दो मैया, पूरी बारात में तो भूत ही भूत है। और जैसे ही सब लोगों ने सुनो, सोई अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर ले। क्यों? सोची भूत को बारात में से निकल के घर में न घुसो चलो हुआ है। बारात वालों की बड़ी खुशामद भाई, मतलब ऐसा थोड़ी भाव कि बारात में भूत गए तो कौन कुछ पूछी ना, खुशामद भाई तो, लेकिन भाई दूरी दूर से 4-6 खेत दूरी पे सामान रख देते हैं, बहुत दूर खड़े हुए कि चिल्लाते हैं, बोले भैया आप मिलके खाते रहियो, हम तो जे चले। हाँ, शाम को जब समय बहुत दरवाजे को, वैसे नारद भोले बाबा के पास पहुंचे और एक बात कही, प्रभु कहिए, अब आप दरवाजे पे जा रहे हैं। भोले बाबा बोले नारद जी कोई पूछने की बात है? अरे शादी करने आए तो दरवाजे पर तो जाएंगे। बोले देखो दरवाजे पे जा रहे ना, क्या ऐसे ही जाओगे? फिर क्या करें? बोले अगर ऐसे गए तो सब लोग हंसेंगे, थोड़े सुधर तो जाओ। भोले बाबा बोले कैसी बातें करते हो भाई, हम जैसे ही वैसे ही तो रहेंगे। अब दरवाजे पे पहुंचे, उधर गिरजा की सहेलियों ने सुन लिया कि दूल्हा दरवाजे पे है, आरती उतारने के लिए चली, थाली सजाई। भोले बाबा की जब आरती उतारने के लिए चली, ज्यादा नजदीक ना पहुंची, दूर से एक लड़की की नजर भोले बाबा के ऊपर पड़ गई।
और जैसी माने काले काले नांग और बिच्छू देखे सुबह ने एक कदम आगे ना बढ़ाओ, पीछे घटत चली गई। दूसरी लड़की बोली क्या हुआ? बोले सामने तो देख, पूरे शरीर से नांग और बिच्छू चिपटे, और सच बताएं हमें नागन से बहुत डर लगता है, मैं नहीं जा सकती। दूसरी लड़की बोली तू तो पागल है, बेनाग समझ रही जो खेतन में मजद भीतर आता है, पालतू नाग है पालतू, और पालतू नाग रिश्तेदार न से दोरू बोलता है। बोली आरती उतारो तुम, जे नाग है ने ना मालूम रिश्तेदारी होती का है, हम नहीं उतारे। और तो कौन आरती ना उतारी। गिरजा की माँ मैना के नजदीक पहुंची और एक बात कही, मैया हाँ ये तुमने क्या किया? क्यों? अरे कहाँ भोले बाबा, कहाँ गिरजा? उनके पूरे शरीर से नाग और बिच्छू चिपटे। कहा दिना अगर धोखों में हाथ रख गो समझ लो भाई दिना सब खेल समाप्त है। और लड़कियां बोली मैया तेरी बिटिया है ना मैया भरना बिल्कुल बूढ़ो। जवाब दो मैया, उनके ऊपर तो बुढ़ापा है और हमारी समझ में तो एक बात आ रही, ज्यादा से ज्यादा अगर चले गए, ज्यादा से ज्यादा चले गए तो महीना या 1.5 महीना बस। हाँ हाँ। और जैसे ही इतने शब्द सुने मैना ने सुबह रोई उठी, का बुला दीजिए ऋषि नारद को, उनके कहने के अनुसार मैंने शादी के लिए यहाँ भरी। नारद सामने पहुंच गए, हमें बुलाया। बोले तुम्हें बुलाया? क्यों बुलाया? बड़ी क्रोध में लगती हो, क्या हुआ? बोले ये बारात वापस ले जाओ। क्यों? अभी तो शादी नहीं हुई। बोले शादी होगी भी नहीं, मुझे नहीं विवाह करना है, ले जाइए बारात। नारद कहते हैं बात क्या हुई? और बेटी को गले बांध करके मैं कुआं में जाए गिर जाऊंगी। वापस ले जाओ, हमें शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है।
जैसे नारद कहते हैं एक बात बताएं मैं ना, हाँ तुम चाहे 1000 बार कहो और तुम्हारे कहने से हम ये बारात वापस नहीं ले जाए। गिरजा अगर एक बार कह दे तो फिर हम किसी को पूछेंगे भी नहीं और यहां से चले जाए। तुरंत ही मैना भागी, गिरजा के नजदीक पहुंची। एक बात भी देखो बेटी गिरजा, मैं तुम्हारे भले की कह रही हूं। कहाँ तुम और कहाँ भोले बाबा? हाँ तुम सिर्फ एक बार मना कर दो, बारात फिर हम वापस कर देंगे। केवल एक बार मना कर दो। समझा रही है बेटी, मान जाइए ना कि ओ सुकुमारी, ओ मेरी प्यारी, ओ किसने तेरी मती है मारी, और तू काहे को भाई बाबरिया, कैसे कटेगी उमरिया तेरी गिरजा, कैसे कटेगी उमरिया। समझा रही है बेटी, मेरी बात मानो। तुम्हें हो क्या गया है? तुम सिर्फ एक बार मना कर दो बस। हाँ कैसे कटेगी उमरिया तेरी गिरजा, कैसे कटेगी उमरिया। बोले क्यों? कान सा मुखड़ा तेरा, हो रंग सा बदन तेरा, समझाती तुझको मैं हूँ, मान ले कहना मेरा, मान ले कहना मेरा। कैसे कटेगी